सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। आज का जो पार्ट होने वाला है ये लास्ट पार्ट है हमारे फर्स्ट चैप्टर का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्लास 12। इसमें जो टॉपिक है उसको हम कवर करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के काम में या किसी भी चीज़ में, बिकॉज कोऑर्डिनेशन से ही सारी सक्सेसफुल होंगी चीज़ें, नहीं तो रिजल्ट्स आपके फेवर में इतने नहीं होंगे। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन इज द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स for the standpoint of time and the sequence of execution known as coordination। coordination क्या है? synchronization। जब सारे efforts को हम इकट्ठा कर देते हैं उसे हम synchronization कहते हैं। जब synchronize हो जाते हैं सारे के सारे efforts आपके एक टाइम पे सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हो जाता है तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। मतलब जैसे आपने काफ़ी सारे ना एफ़र्ट्स करते हो आप, कि आप जब कोई बिज़नेस, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बिज़नेस आप चला रहे हो, आपको सबसे पहले फाइनेंस के लिए एफ़र्ट्स करने होंगे। फिर आपको पता है आपने प्रोडक्शन का काम करना है तो आपको उसके लिए रॉ मटेरियल लेना होगा। उसके बाद आपको मशीन्स यूज़ करके उसको ट्रांसफॉर्म करना होगा इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो काफ़ी सारे स्टेप्स रहेंगे। फिनिश गुड से उसको सेल करना होगा, ये सारे स्टेप्स को आप फॉलो करोगे। तो ये जब सारे आपके एफ़र्ट्स हैं ना, चाहे उसको ट्रांसफॉर्म करने का, चाहे रॉ मटेरियल परचेज़ करने का, चाहे फाइनेंसेस इकट्ठे करने का या सेल्स करने का, ये सारे एफ़र्ट्स को जब हम एक साथ एक सीक्वेंस में प्रॉपरली करते हैं कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एसेंस है मैनेजमेंट का। कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्यों एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है कोऑर्डिनेशन? तीन मेजर पॉइंट्स है जो हमें बताते हैं कि कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है। एसेंस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के अंदर। पहला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड। कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कौन कौन से थे? 5 फंक्शंस थे: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। 5 फंक्शंस थे। इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें प्लान बनाना है, उसके बाद ही तो हम ऑर्गेनाइज करेंगे ना चीज़ों को अपने गोल के अकॉर्डिंग। फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्टाफ लाओगे, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट करोगे उनके वर्क को, कंट्रोलिंग करोगे। सारे स्टेप्स में, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, सब में कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द need is the essence of management because it is needed to perform all the functions of management. Next is coordination is required at all levels। ये साथ ही साथ क्या है? required है at all levels। levels कौन से पढ़े थे? रिविजन भी हो रहा है साथ साथ। 3 levels पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के: टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। 3 लेवल्स पढ़े थे। तीनों लेवल्स में भी कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है। कोई जैसे टॉप लेवल ने डिसीजन मेकिंग करनी है तो कोऑर्डिनेशन के साथ करेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एट ऑल द लेवल्स हमें रिक्वायर्ड है, इस वजह से इट इज़ एन असेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपके पास कोऑर्डिनेशन इज द असेंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्यों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक तो इतने सारे फंक्शंस को परफॉर्म करना है, अलग अलग लेवल्स पे डिसीजंस लेते हैं, काम होते हैं। सारी चीज़ों को एक अगर हम सीक्वेंस में या प्रॉपर वे से करेंगे ना, तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। कोऑर्डिनेशन हर जगह होनी ही चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन का एक अगर सिंपल सा मैं आपको बताऊँ ना मीनिंग, तो हम बोल सकते हैं इट रेफर्स टू, इन शॉर्ट अगर मैं बताऊँ तो इट रेफर्स टू
bringing together, it refers to bringing together द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी एक्टिविटीज़, जितने भी टास्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम परफॉर्म करते हैं उन्हें एक साथ लाना, क्योंकि रॉ मटेरियल ले आए और प्रोडक्शन नहीं की तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिनिश गुड्स बना के रख दिए और सेल्स नहीं की तो उसका भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सारी चीज़ों को साथ में लाना इज़ कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी। उसके बाद कुछ फीचर्स आते हैं कोऑर्डिनेशन के, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फीचर, पहला फीचर है कि कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को, इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ भी होती हैं और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। कोई अकेला इंडिविजुअल पूरा बिजनेस हैंडल नहीं कर सकता। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू हायर द स्टाफ एंड वर्क टुगेदर एज अ ग्रुप। तो इंटीग्रेट क्या होती है? ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन में क्या होता है ना, हमें कोशिश हमारी ये रहती है कि सब जो है एक साथ आएँ और काम करें। एवरीवन वर्क टुगेदर एंड अचीव द सेम गोल। एक ही गोल के प्रति सारे जो हैं हमारे एम्प्लॉयज़ या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं वो काम करें। नेक्स्ट फीचर आता है, इट इंश्योर्स द यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। ensures the unity of efforts। क्या इंश्योर करता है? यूनिटी ऑफ एफर्ट्स को इंश्योर करता है कि सारी चीज़ें एक साथ वर्क करें। कोऑर्डिनेशन भी एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। हाउ कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस? क्योंकि सब जगह इसकी रिक्वायरमेंट है, ये चलता ही रहता है। ठीक है। कोऑर्डिनेशन हर प्रोसेस में आपको चाहिए, वरना सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट, इट इज़ ऑल्सो परवेसिव। हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडल पे भी चाहिए, लोअर पे भी चाहिए। ठीक है जी। हर लेवल पे भी चाहिए और हर फंक्शन के लिए भी, प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। इट इज़ परवेसिव। ठीक है। फिफ्थ आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारे मैनेजर्स की? क्योंकि सारे मैनेजर्स को इंश्योर करना है कि जो काम है वो कोऑर्डिनेशन में हो, वरना हमारी परफॉर्मेंस में जो है गैप आ जाएंगे और परफॉर्मेंस हमारी डिज़ायर्ड तरीके से नहीं होगी। ठीक है। ये एक डेलिब्रेट फंक्शन भी है। ठीक है। ये हमारे हुए फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में ना डिफरेंस होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन? सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग में कोऑर्डिनेशन रेफर्स टू ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द एक्टिविटीज़ इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सारी एक्टिविटीज़ को इकट्ठा करके हमें ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करना है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। और कोऑपरेशन क्या होता है? कोऑपरेशन इज़ द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल टू वर्क टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर। ये एक वॉलंटरी एफर्ट्स है। इसमें क्या है? कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनाइजेशन में सारे चीज़ों को इकट्ठा ला के काम करना, और ये मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन में होना ही चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। कोऑपरेशन सबका वॉलंटरी एफर्ट है कि सारे इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, कोऑपरेशन के साथ एक साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। दैट इज़ अ वॉलंटरी एफर्ट, और उसको क्या बोलते हैं? कोऑपरेशन। अब इसकी नेचर क्या है? जो कोऑर्डिनेशन है ये कॉन्शियस और एक डेलिब्रेट एक्शन है। कॉन्शियसली सोच समझ के जो है करवाया जाता है ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क हो अच्छे से। कोऑपरेशन एक वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है, जो एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से करते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपनी विल से करते हैं। इंटरडिपेंडेंस की बात करी जाए तो कोऑपरेशन जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है वो कोऑपरेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये उसके बिना इनकम्प्लीट है। हम जितना मर्जी बोल दें कि हमें कोऑर्डिनेशन में काम करना है, जब तक आपके एम्प्लॉयज़ चाहेंगे ही नहीं एक दूसरे की हेल्प करना या एक दूसरे के साथ काम करना, तो कोऑर्डिनेशन अचीव नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन इनकम्प्लीट है विदाउट कोऑपरेशन। ठीक है। उसी तरह कोऑर्डिनेशन जो है उस पर डिपेंडेंट
है हमारा कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन भी कोऑर्डिनेशन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आपकी कॉपरेशन भी मीनिंगलेस है। आप मान लो एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हो, सब इकट्ठे काम भी कर रहे हो, बट कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप अचीव नहीं कर पा रहे गोल्स, एक साथ काम नहीं कर रहे, तो वो मीनिंगलेस रहती है। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है वो अचीव करी जा सकती है थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशनशिप। जैसे मैनेजर ने हमने बोला इंश्योर करते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल रिलेशनशिप से अचीव करी जा सकती है। जबकि जो हमारी कॉपरेशन है ये इनफॉर्मल रिलेशनशिप से अराइज होती है, मतलब एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है उनका, तो इनफॉर्मल रिलेशनशिप से अराइज होगी हमारी कॉपरेशन, वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे और ऐसे काम करेंगे। नेक्स्ट आता है स्कोप। कोऑर्डिनेशन का स्कोप वाइड है और कॉपरेशन का स्कोप नैरो है। रिक्वायरमेंट क्या है, कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है बिकॉज ये असेंशियल है अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए। अगर आप कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करोगे, एक साथ आके काम नहीं करोगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव नहीं होंगे, तो इसलिए ये रिक्वायर्ड है। और जो कॉपरेशन है ये वॉलंटरी इन नेचर है, ये तभी अराइज होगी जब लोग चाहेंगे, जब आपके एम्प्लॉयज़ चाहेंगे ना कि एक साथ काम किया जाए और सब चीज़ें अच्छे से हों, तो आपका कॉपरेशन एक वॉलंटरी एक्शन है। जबकि कोऑर्डिनेशन आपका ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अचीवमेंट ऑफ गोल्स के लिए, ठीक है। ये था आपका लास्ट पार्ट, फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर 1 क्लास 12th, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इफ़ यू लाइक दिस कॉन्टेंट, you just have to do one thing, that is like, share and subscribe to ज्ञान बाय गरिमा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।